जब किसी रोज बेतहाशा बारिश होगी, धुल जाएगी सारी रेत, खुल जाएगी पूरी तुरपाई। जिसके बीच मजबूरी को छिपाया गया था, व्यवस्थाओं को दबाया गया था, कोरोना ने इस बीच मजबूरियों को नए सिरे से लिखा है। जिसमें रीतियां बदली हैं, वो मर्यादा भी जिसे बरसों से ढोया जा रहा था। इस तबाही ने घरों को समेट लिया, आखिरी कमाने वाला भी, बच्चों को सुलाने वाला भी। आसमान से टपकती हर बूंद गंगा के किनारे बने उन टीलों से रेत खिसका देगी। खुल जाएंगी सारी कहानियां, शहर, गांव, मोहल्ले के वो लोग फिर कुछ देर को यादों में जिंदा हो जाएंगे। याद आएगा महामारी के बीच यह भयानक हश्र, हर वो अजीज जो रेत के साथ सो रहा है। इन दिनों कबीर लौट रहे हैं, रहस्यवादी कवि कबीर दास, जिनका अंतिम संस्कार किया गया था, फिर राख को कब्र में दफना दिया गया। बनारस में वो दौर लौटा, ईसाई परिवार शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, फिर राख को कब्रिस्तान में दफना देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्रिश्चियन बरियल या दफन जो भी होता है वो अपने क्रिश्चियन रीति रिवाज के अनुसार होता है। जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो हम लोग उसके घर में जाते हैं और वहाँ पर जाकर के जो पादरी हैं या प्रीस्ट हैं, वहाँ पर विशेष दुआ होती है। उसके बाद उस व्यक्ति के शरीर को चर्च में लिया जाता है और चर्च में लाकर उसको और लोगों के साथ मिलकर के वहाँ पर विशेष प्रार्थना और पूजा उसकी आत्म शांति के लिए की जाती है। तीसरी मंजिल होती है कि उनको लेकर के हम लोग जाएं कब्रिस्तान में और वहाँ पर उनको बेकायदे प्रार्थना के साथ, दुआ के साथ उनको वहाँ पर समाधि दी जाती है कॉफिन के साथ। इन दिनों में क्या हो रहा है, कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए हम लोग बहुत कुछ थोड़ा सा बदलाव किए हैं। इसलिए यदि कोई मरता है तो हम सीधे उसके घर न ले जाकर, चर्च में न ले जाकर, हम सीधे ले जा रहे हैं कब्रिस्तान में और वहाँ पर बेकायदे, वहाँ पर यदि कोरोना का पेशेंट है तो उसके लिए जो है पीपी किट पहन करके और सबको जो है दूरी बना करके, बहुत कम लोग 10 या 12 लोग, वहाँ पर हम जब बेकायदे प्रार्थना के साथ उसको वहाँ समाधि और दफन देते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो हो रही है। कुछ हम लोग ये भी देखे हैं, कुछ लोग हैं जिनके जो परिजन हैं वो लोग थोड़ा सा डर रहे हैं कोरोना से और वो कह रहे हैं कि सीधे सीधे हम लोग उनके बॉडी को नहीं ले आ पाएंगे। तो उनकी सोच के अनुसार हम लोग जो है उनको कहते हैं कि आप ठीक है, आप जाकर से उनको क्रेमेट कर लीजिए और उसके बाद उनके जो है जो राख है उसको अस्थि कलश को ले आकर के और उस अस्थि कलश को इस समय जो है बेकायदे उसी तरह से दफनाया जाता है और उसके लिए पक्की कब्र बनाई जाती है। सर, यदि धार्मिक मान्यताओं की बात करें, धर्म क्या कहता है? धर्म तो ये कहता है, हमारे में यदि कोई मरता है तो हम ये विश्वास नहीं करते हैं कि कोई भूत है, प्रेत है, नहीं। वो हमारा व्यक्ति था, हमारा अंग है, उसके बल्कि शर्ट को या कुछ चीज़ को, घड़ी को हम यादगार के रूप में रखते हैं। दूर दूर का ऐलान हो रहा है, दुख भी दूर से देख लिया जाता है इन दिनों। अपनी और अपनों की तबीयत का डर है। प्रयागराज के नैनी के रहने वाले श्याम सुंदर की पत्नी का निधन बहुत पहले हो गया था। अब परिवार में 2 बेटियां थीं, एक की शादी हो गई तो ससुराल चली गई और पूर्णिमा घर पर पिता के साथ रहती थी। पिता की एक रोज़ तबीयत नासाज हुई, फिर मौत हो गई। पूर्णिमा ने न सिर्फ अंतिम यात्रा में अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया, बल्कि दाह संस्कार भी खुद किया। बड़ी बहन हालातों को देखकर पिता की विदाई में शामिल नहीं हो पाई। इन दिनों हर कोई दूर हो रहा है, दूर रहकर दूर रो रहा है। दूर रहने की हिदायत भी दूर रहकर दी जा रही है।
हालात ख़राब हैं, ख्याल रखो।